अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जफर इकबाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक एंड कल हमने जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें देखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। आज नेक्स्ट ऑपरेटर्स जो भी हमारे पास अगले हैं, जिनमें रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर है, इनकी वर्किंग आज हम देखते हैं। और इससे पहले कि हम उस पे इन ऑपरेटर्स पे काम करें, हम ये करेंगे कि अपनी पिछली कल वाली फाइल जो है, कल वाला प्रोजेक्ट जो है उसको खोल लें। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की, इस ऑप्शन पे जाते हैं और इसमें हमारे पास ये फोल्डर बना हुआ है डाटा टाइप्स, इसको बैक करें यहाँ पे। तो कल का जो हमारे पास नाम था उसका ऑपरेटर्स, इसको खोलें, ओपन करें और इसमें हमारी ऑपरेटर्स के नाम की ये फाइल पड़ी प्रोजेक्ट की, इसको खोलें। ये देखें, प्लस को खोला, ये मेन आ गई। तो ये हमने कल देखा था इसमें कि हमारे पास ये ऑपरेटर्स मौजूद हैं, जिनमें अरिथमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल है और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगले असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सॉरी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तक कल हमने देख लिया था। आज हम इसमें बाकी ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। तो इसमें एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये जो बाकी ऑपरेटर्स हैं, जिनमें आखिरी ऑपरेटर ये असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इक्वल साइन, ये वाला इक्वल साइन, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट पे जो डाटा होता है या लेफ्ट पे जो नाम होता है, इसको कहा जाता है एल वैल्यू। और इसके जो राइट पे जो चीज होती है, उसमें उसका एक्सप्रेशन भी आ सकता है, उसमें कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकती है, और उसमें ऐसा है कि कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है। तो उसको जो राइट साइड पे होता है उसको कहा जाता है आर वैल्यू, और लेफ्ट साइड पे होगा उसको एल वैल्यू। आमतौर पर लेफ्ट साइड पे जो है वो इक्वल ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे आमतौर पर वेरिएबल नेम होता है, जिसको हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। और जो राइट साइड होती है, इसके ऊपर मैंने अभी आपको जैसा कि बताया कि ये कोई वेरिएबल नेम भी यानी आइडेंटिफायर नेम भी हो सकता है, कोई एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में ये एक एक्सप्रेशन है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 को हमने सम किया, इकट्ठा किया और सम में दे दिया। ठीक है, तो सम हमारा आइडेंटिफायर है यहाँ पर, जो हमने इसमें यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। इसी तरह से सब है, इसी तरह से मल है, डिव है, रिमेन है, ये सारे हमारे ये दिए गए डिक्लेयर किए गए ये वेरिएबल्स हैं, जिनको हम इसमें यूज कर रहे हैं। और ये इनके एक्सप्रेशंस हैं, जिनको हम यहाँ पर इसके साथ लगा रहे हैं। अच्छा, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम। इसी तरह से हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है ये बेसिकली इस्तेमाल होते हैं कोई एक एक्सप्रेशन बनाने के लिए। इनमें क्या क्या शामिल है? इनमें शामिल है जी लेस देन का साइन, और इनमें शामिल है ग्रेटर देन का साइन, और इसमें शामिल है इक्वल टू का साइन। ये इक्वल टू, इसमें याद रखिएगा इक्वल जो है वो डबल इक्वल इस्तेमाल होता है, सिंगल इक्वल नहीं, डबल इक्वल इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद फिर इनके ना कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू कॉमा लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हम इसको लेस देन या ग्रेटर देन के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो ये सिंगल यूज होगा। ठीक है, लेकिन जब हमने अकेला इसको यूज करना है तो फिर ये डबल यूज होगा और डबल इक्वल साइन आएगा। जब डबल इक्वल साइन आएगा, इसका मतलब है कि हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ये वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, और जब हम सिंगल देते हैं तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि सिंगल जो है बेसिकली इसमें हमारे पास सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल है, यानी ये किसी वेरिएबल को, किसी आइडेंटिफायर को वैल्यू देने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि डबल इक्वल जो है, इसका मतलब है कि ये चीज इसके बराबर है। मिसाल के तौर पर जैसा कि हम कहते हैं कि यहाँ पर ही रख लेते हैं कोई एग्जाम्पल जी, कि 5 इज इक्वल टू 4, इसको ऐसे लिखेंगे, 5 4 के बराबर है। ठीक है, या हम ये लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 6, ये ऐसे लिखेंगे।
इसमें ऐसे हम कभी भी नहीं लिखेंगे कि 6 इक्वल टू 6, ये कभी भी नहीं होगा। ये इसका मतलब है कि हम 6 को 6 असाइन कर रहे हैं, दे रहे हैं डाटा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये गलत होगा। ये हम किस में देंगे, ये सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर में इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसी तरह से जो लेस देन और ग्रेटर देन का काम है, लेस देन का मतलब है कि हम ये बता रहे हैं कि ये वैल्यू इससे छोटी है, और ग्रेटर देन का बता रहे हैं कि ये वैल्यू इससे बड़ी है। कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है, जो लेफ्ट साइड वाली है उसका कंपैरिजन राइट साइड वाली से होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम कह देंगे 6 ग्रेटर देन 4, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 है, ये लेफ्ट वाली वैल्यू है, ये बड़ी है किससे, राइट वाली वैल्यू से। ठीक है, इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि 4 लेस देन 6, ऐसे भी हो सकता है कि 4 6 से छोटा है। तो ये इस तरह के ये कहलाते हैं एक्सप्रेशंस कहलाते हैं, ये कंडीशंस कहलाती हैं। जब ये कंडीशंस, ये एक्सप्रेशंस जब इनको हल किया जाता है, जब ये सॉल्व होते हैं, तो कंपाइलर जो है इनको सॉल्व करने के बाद इनका रिजल्ट जो है वो ट्रू फॉल्स में लेता है। और वो ट्रू फॉल्स में कैसे लेता है, यानी 0 फॉर फॉल्स है, ठीक है, और 1 जो है 1 फॉर ट्रू है। यानी अगर कोई इसने कहना है कि ये एक्सप्रेशन ठीक है, तो इसको हम गिना जाएगा, या उसको उसका रिजल्ट कंप्यूटर देगा 1। आमतौर पर ये 1 भी होता है, या इसके बारे में ये भी कहा जाता है 1 या नॉन जीरो वैल्यू, यानी जीरो नहीं होगा, कोई भी और वैल्यू होगी, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये लास्ट ऑपरेटर हमारे पास रह जाते हैं, जिनको कहा जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है, ये बुनियादी तौर पर 3 हैं। आम हम हर लैंग्वेज में यही होते हैं, और आपने 9th में या पिछली और क्लासेस में भी इनका देखा होगा। तो यही ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से हैं जी, पहला तो है और, ये डबल पाइप साइन कहलाता है, इसको और कहा जाता है। दूसरा है एंड, ये एम्परसेंड साइन 2 बार देंगे तो ये एंड कहलाता है। और तीसरा है नॉट, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमारे पास जो है ये नॉट कहलाता है। यानी इसको मैं ब्रैकेट में आपको लिख देता हूँ, इसको हम कहेंगे ये और है। ठीक है जी, और इसको जो है हम कहेंगे एंड, और इसको हम कहेंगे ये नॉट। तो ये कहलाते हैं हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब इनकी वर्किंग क्या है कि एंड और नॉट कैसे काम करते हैं, तो वो जो है वो इस तरह से है कि जब हम और की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये लॉजिकल एंड और नॉट पड़े हुए हैं, ये देखें। तो इसमें ये बात कर रहा है, ये ट्रुथ टेबल इसने बनाया हुआ है एंड का, जिसमें ये कह रहा है कि अगर पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है, और उनको हमने एंड के साथ जोड़ा हुआ है, तो इसका रिजल्ट भी फॉल्स में आएगा। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, ठीक है, इस सूरत में भी जब इनका इवेल्युएट करेगा तो ये आंसर फॉल्स में ही देगा। तीसरे में कह रहा है कि अगर तीसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए और दूसरा फॉल्स हो जाए, तो इस सूरत में भी उसका आंसर फॉल्स में आएगा। और आखिरी एक सूरत जो उसने बताई है वो ये है कि जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे, पहला भी ट्रू दूसरा भी ट्रू, तो फिर इसका आंसर जो है ये ट्रू में आएगा। ठीक है, और इसी तरह से और में देखें, ये और इसमें कह रहा है पहला एक्सप्रेशन फॉल्स, और के साथ मिला के दूसरा भी फॉल्स, तो आंसर होगा फॉल्स। पहला दूसरी सूरत हाल में पहला फॉल्स और के साथ दूसरा ट्रू, तो आंसर ट्रू। पहला ट्रू तीसरी कंडीशन में, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो भी ट्रू। और आखिरी दोनों ट्रू पे तो ट्रू होना ही होना। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो ये दोनों जो हैं ये एंड है, ठीक है, और ये और है, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, ये आपस में एक दूसरे के तकरीबन अपोजिट चल रहे हैं। यानी इसमें होता ये है कि एंड जो है वो ट्रू आंसर आपको कब देता है, ये देखें, थोड़ा सा और छोटा कर, ये देखें, एंड हमें ट्रू आंसर कब देता है, जब दोनों ट्रू होंगे, तो फिर हमें ये ट्रू देता है।
और जो है फॉल्स आंसर हमें तब देता है जब दोनों फॉल्स होंगे तो फिर ये फॉल्स देता है, अदरवाइज ये तीनों हर सूरत में क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में इस तरह से आ जाते हैं। तीसरा ऑपरेटर जो है वो इसमें कहलाता है नॉट ऑपरेटर, और ये नॉट ऑपरेटर है, इसका एक्सप्रेशन बताया गया है। ये क्या किया जाता है, ये किसी एक्सप्रेशन के शुरू में इस्तेमाल होता है। नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू का मतलब क्या है कि अगर वो ट्रू था तो उसको नॉट लगाया तो उसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, और अगर वो फॉल्स था और उसके साथ शुरू में नॉट लगाया तो आंसर ट्रू हो जाएगा। यानी ये क्या करेगा, ये उसके आंसर को, उसके रिजल्ट को चेंज कर देगा। ठीक है, इसी तरह से फिर इसमें हमारे पास प्रोग्राम में वापस आते हैं, तो यहाँ पे ये एंड और नॉट आ गए। अब इनकी अगर हम प्रायोरिटी देखें, ठीक है, प्रायोरिटी मतलब प्रेफरेंस, प्रायोरिटी का मतलब प्रेफरेंस, तो ये जो नॉट है इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, ठीक है, और एंड जो है इसकी सेकंड प्रेफरेंस होती है, और जो और है इसकी थर्ड प्रेफरेंस होती है। ठीक है, ये इनकी सूरत हाल है एंड और नॉट की। पहली प्रेफरेंस यानी अगर कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ये तीनों आ गए, एंड भी आ गया, नॉट भी आ गया, और भी आ गया, तो सबसे पहले नॉट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद एंड सॉल्व होगा, और फिर उसके बाद आखिर पे और सॉल्व होगा। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास इन का काम। इंशाल्लाह इसके बाद जो इसकी असाइनमेंट्स हैं या जो आगे इसकी प्रैक्टिस है कि इन तीनों को हमने कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन से काम हैं, आपके एक्सरसाइज में क्या क्या पड़ा हुआ है, उसको लेकर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।